नमस्कार। आज हम मशहूर लेखक अज्ञेय के एक बहुत ही दिलचस्प निबंध मैं क्यों लिखता हूं की परतों को खोलने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के मन में उठता है जो कुछ नया रचता है, कुछ बनाता है। इससे पहले कि हम अज्ञेय के जवाब तक पहुंचें, जरा इस सवाल पर ही ठहरते हैं। किसी भी क्रिएटिव काम के दिल में यही सवाल तो होता है ना? आखिर वो कौन सी अंदरूनी ताकत है, कौन सी बेचैनी है जो किसी से कुछ लिखवा देती है या कोई कलाकृति बनवा देती है? अज्ञेय इसी बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ये सवाल मैं क्यों लिखता हूं सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा गहरा और पेचीदा है। असल में जवाब इसलिए आसान नहीं है क्योंकि वो बाहरी दुनिया में है ही नहीं। वो तो लिखने वाले के मन के अंदर, उसकी अपनी भावनाओं में, उसकी सोच में कहीं छिपा हुआ है। और आप तो जानते ही हैं, अपने अंदर की दुनिया को 100% शब्दों में ढाल देना ये लगभग नामुमकिन सा है। तो चलिए उन अलग अलग वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो लिखने के लिए किसी को भी उकसा सकती हैं, और शुरुआत करते हैं उन वजहों से जो बिल्कुल साफ साफ नजर आती हैं। यहाँ पर अज्ञेय एक बहुत ही साफ लकीर खींचते हैं। वो दो तरह की प्रेरणाओं की बात करते हैं। एक है बाहरी दबाव, मतलब फेम, पैसा, पहचान बनाने की चाहत, और दूसरी है एक बहुत ही गहरी, एक भीतरी प्रेरणा जो अंदर से आती है। और वो साफ कहते हैं कि अगर कोई सिर्फ बाहरी दबाव में, यानी नाम या पैसे के लिए लिख रहा है, तो वो लेखन खोखला है, उसमें जान नहीं होती, आत्मा नहीं होती। तो फिर असली वजह क्या है? सच्चा लेखन कहाँ से आता है? यहीं से असली खोज शुरू होती है। और ये हमें अज्ञेय की बताई पहली और सबसे अहम वजह पर ले आता है। ये एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही पर्सनल कारण है। उनके लिए लिखना दूसरों को कुछ बताने का तरीका नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो खुद को समझने का एक जरिया है। जब मन में बहुत सारी उलझनें हों, बहुत शोर हो, तो लिख के वो अपने विचारों को साफ करते हैं, खुद को बेहतर पहचान पाते हैं। ये बात देखिए कितनी कमाल की है। उनका कहना है कि लिखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, असल में खोज वही है। जवाब कहीं बाहर नहीं है, जवाब तो लिखने में ही मिलता चला जाता है। और जब खुद को जानने का यह सफर शुरू होता है, तो ये हमें सीधे लिखने की दूसरी बड़ी वजह तक ले जाता है, और वो है मुक्ति, आज़ादी। अज्ञेय ऐसा महसूस करते हैं कि जिंदगी के अनुभव और भावनाएं धीरे धीरे मन के अंदर एक दबाव बनाने लगते हैं। एक बेचैनी, एक घुटन सी होने लगती है, और उस दबाव से आज़ाद होने का, उसे बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, और वो है लिखना। तो ये पूरा एक साइकिल है, एक चक्र। पहले आप कुछ महसूस करते हैं, फिर वो एहसास अंदर एक बेचैनी पैदा करता है, फिर उस बेचैनी को शांत करने के लिए आप लिखते हैं, और लिखकर आपको एक तरह की राहत और आज़ादी महसूस होती है। तो चलिए अब इन दोनों जबरदस्त आइडियाज को जोड़कर देखते हैं कि अज्ञेय की नज़र में सच्चा लेखन आखिर है क्या चीज़। यह है सबसे जरूरी बात। उनके लिए सच्चा लेखन कोई शौक या विकल्प नहीं है, ये एक आंतरिक आवश्यकता है, एक ऐसी जरूरत जो अंदर से पैदा होती है, जो उतनी ही नेचुरल है जितना कि सांस लेना। तो संक्षेप में कहें तो अज्ञेय का पूरा दर्शन इसी बात पे टिका है कि सच्चा कलाकार बाहरी इनाम के लिए नहीं, बल्कि अपनी भीतरी ईमानदारी और ज़रूरत के लिए रचता है। ये खुद को खोजने और आज़ाद करने का एक तरीका है। और अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि लिखने की ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कोई कहानी या कविता नहीं बनाती, बल्कि ये खुद लेखक को भी बदल देती है। उसे ज़्यादा आज़ाद, ज़्यादा साफ सोच वाला और ज़्यादा जागरूक बनाती है। और ये सवाल हमें एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाता है। अगर रचना, अगर क्रिएशन खुद को समझने और आज़ाद करने का एक रास्ता है, तो हम सब के अंदर ऐसी कौन सी आवाज़ है जो बाहर आने का, व्यक्त होने का इंतज़ार कर रही है?